फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार सेवाओं को अपने अधिकार में ले सकती है। संजीव देशवाल जी, जो कि जाने माने डिटेक्टिव हैं और बीजेपी से जुड़ रहे हैं, कुंतल कृष्णा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव देशवाल जी, आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, जाने माने डिटेक्टिव हैं, आपने ये नया बिल देखा, आपके हिसाब से कैसा है ये बिल, आपका क्या कहना है? टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में चले गया है रिव्यू के लिए और उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति महामहिम से साइन होकर एक कानून बन जाएगा। नया टेलीकम्युनिकेशन बिल जो 138 साल पुराने अधिनियम को, जो टेलीकॉम का अधिनियम, उसको रिप्लेस करता है। सरकार जब भी किसी नए बिल को बनाती है, चेंज करती है, अपडेट करती है, तो इसमें सरकार की जो मंशा है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की परिस्थितियों को आकलन करके, एनालिसिस करके समाज की भलाई के लिए बनाना होता है, और जो कि सरकार ने बनाया। इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि जो पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क को कंट्रोल करना विशेष परिस्थितियों में, वो विशेष परिस्थितियां हर तरीके से क्लेरिफाई नहीं है। जब विशेष परिस्थितियां होती हैं, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि वो विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, तो क्या देश के अंदर किसी तरीके के दंगे हो जाएं, किसी तरीके के युद्ध शुरू हो जाए, उस वक्त सरकार चाहे तो पूरे टेलीकॉम का नेटवर्क उसको कंट्रोल में ले ले, जिससे कि पब्लिक है देश के विरोध में सोशल मीडिया का यूज करके देश में दंगे या इस चीजों को बढ़ा सकती है, अराजकता पैदा कर सकती है। इसलिए इस पे सरकार अपना कंट्रोल चाहती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस बिल के अंदर ओटीटी को बाहर रखा गया है, जबकि काफी पहले जब ये बिल आया था तब ओटीटी इसके अंदर रखा गया था। ओटीटी को इस बार बाहर इसलिए किया गया क्योंकि पिछली बार काफी लोगों ने हल्ला मचाया या शोर मचाया, जो भी वजह रही। लेकिन ओटीटी को इसके अंदर रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ओटीटी के अंदर जो आने वाले समय में कंटेंट्स हैं, अभी भी जो कंटेंट्स हैं और आने वाले समय में भी जो कंटेंट्स हैं, वो अगर आप गौर से देखें तो कई बार अश्लीलता की सीमाओं को लंघ जाते हैं। बिल्कुल। और वो चीजें बहुत गलत हैं, क्योंकि अगर आपका ओटीटी कंटेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, तो नेटवर्क के थ्रू चलने वाले जो भी एप्स हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर जो अश्लीलता परोसी जाती है, उससे हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत डैमेज हो सकता है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि नेचुरली परिस्थितियों को समझा गया है। आने वाले समय में जो क्राइम है, वो ज्यादा से ज्यादा जो क्राइम होगा वो नेटवर्क के द्वारा ही क्राइम होगा। अब नेटवर्क में भविष्य में जो इंटरनेट है, उससे होने वाले क्राइम को समझते हुए सरकार ने जो भी सिम कार्ड जारी करने वाली कंपनीज हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं, उनको स्पेशली कंज्यूमर के जो सिम लेने की मैंडेटरी है, उसको बायोमेट्रिक कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि जो ये फर्जीवाड़ा काफी हद तक रुकेगा। क्योंकि हमने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव प्रोफेशन में और यहां तक कि पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटरों को इस दौरान देखा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कि जब हम किसी क्रिमिनल को ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, तो उसके पास जो सिम पाए जाते हैं, वो सिम कहीं ना कहीं फर्जी सिम होते हैं लोगों के, और लोगों की पहचान और आइडेंटिटी से वो खरीदे जाते हैं। तो ऐसे अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और यही वो अपराधी, खतरनाक अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं, यही रैंसम कॉल करते हैं, यही किसी तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं, और ये सब के सब सिम के द्वारा होते हैं। तो इसी कानून के अंदर फर्जी सिम है, तो फर्जी सिम को लेने पर 3 साल की कैद, 50 लाख का जुर्माना, ये एक अच्छा प्रावधान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे काफी हद तक चीजें रुकेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल काफी संजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लूपहोल से ये, जिसके कारण ये पॉसिबल हो पा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के नियम कानून बनेंगे तो उससे फायदा जरूर होगा। लेकिन और आपने एक बहुत ही खास बात कही कि विशेष परिस्थितियां, अब इसे डिफाइन कौन करेगा विशेष परिस्थितियां, क्योंकि जैसे इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे बिल अच्छा है लेकिन बहुत सारे लूज एंड्स भी इसमें नजर आ रहे हैं। जैसे सरकारी एजेंसीज को भी इसमें एक तरह से आप ओवर रीचिंग पावर्स दे रहे हैं, एक तरह से गवर्नमेंट का इन्फ्रिंजमेंट ऑन प्राइवेट प्राइवेसी। बिल्कुल,
आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे पास कहते हैं प्राइवेसी की क्लेरिफिकेशंस नहीं होंगी तो प्राइवेसी के नाम पे क्या सरकार कुछ ऐसी हरकतें कर सकती है जिससे विपक्ष को प्रॉब्लम हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार आज जो है वो कल विपक्ष में हो सकती है, आज जो विपक्ष में वो कल सरकार हो सकती है। कानून तो ये पूरे देश के लिए बनाया गया है, किसी स्पेशल कहते हैं किसी व्यक्ति और सरकार के लिए नहीं बनाया, ये तो पूरे देश के लिए बनाया है। तो जो आज सरकार है वो कल विपक्ष भी हो सकता है। लेकिन जब तक सरकारें हैं और आपके पास क्लेरिफाई नहीं है कि कौन सी परिस्थितियां विशेष होंगी जब आप टेलीकॉम सेक्टर को अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लेरिफाई होना चाहिए था, क्लॉज होने चाहिए थे। बिल्कुल जी संजीव जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला कि डिजिटल चीरहरण होता रहता है, तो क्या आपको लगता है कि इस बिल में उस तरह के भी प्रोविजंस हैं जिससे कि ये ना हो? सरकार ने बहुत क्लियरफाई कर दिया है कि अगर किसी तरीके का कोई अपराध होता है तो उसके लिए क्या सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, बड़ा क्लियर कर दिया सरकार ने अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए भी इस बिल के अंदर कई चीजें डाली हैं, जैसे कि सर्विस के लिए विज्ञापन देना, प्रमोशन मैसेज करना, कंज्यूमर गुड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करना। इसके लिए आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और जब आप सरकार से अनुमति लेते हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होने से सरकार ही मजबूत होगी, सरकार मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि इस बिल में 99% चीजें सब सही हैं और फ्यूचर को देखते हुए उसका आकलन करते हुए की गई हैं, क्योंकि आने वाले समय में इंटरनेट क्राइम बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही सारे प्लेटफॉर्म पे ही सारे क्राइम होते हैं। और उन सब क्राइमों को रोकने के लिए और भविष्य एनालिसिस करने के बाद ये कानून लाया गया है। लेकिन अगर बेहतर होता कि उसके अंदर अगर क्लेरिफाई कर दिया जाता कि कौन सी स्थितियां विशेष परिस्थितियां होती हैं। विशेष परिस्थितियां कई बार पहले क्या होता था कि सरकारें गृह मंत्रालय से अनुमति लेती थी और किसी का भी फोन टेप करती थी जी, लेकिन उस गृह मंत्रालय से जब वो अनुमति लेती थी तो उस क्रिमिनल का या उस इंसान का जिसका फोन टैप किया जाता था, कहीं ना कहीं किसी एफआईआर के नाम अंदर नाम होता था, या कहीं ना कहीं वो किसी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता था कि भाई किसी क्रिमिनल ने स्टेटमेंट दी कि ये भी मेरे साथ था, तो उस कंडीशन में गृह मंत्रालय से अनुमति लेके रिकॉर्डिंग की जाती थी। जी, तो संजीव जी, यूजर सेफ्टी के लिए क्या क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं इसमें? देखिए, यूजर्स के लिए तो बहुत क्लियर कह दिया है कि आप अगर सिम खरीदते हैं तो सिम के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आपका तो बायोमेट्रिक होगा आपका। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप फर्जी सिम नहीं खरीद पाएंगे, अगर फर्जी सिम नहीं खरीद पाएंगे तो नेचुरली आप क्राइम नहीं कर पाएंगे और क्राइम पे रोकथाम लगेगी। मुझे इस बिल के अंदर सब चीजें अच्छी लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि फ्यूचर को देख के बिल बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या जो रेगुलेटरी बिल के अकॉर्डिंग जो आपके टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, क्या वो जब आपको देते हैं, सिम देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या वो सच में उन बातों का ध्यान रखते हैं? आज की तारीख में मैंडेटरी तो तब भी था बायोमेट्रिक, ऐसा थोड़ी बिना बायोमेट्रिक के आपको सिम मिल रहे थे। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर अभी हरियाणा पुलिस ने 16,000 सिम को ब्लॉक किया है। वो 16,000 सिम कहां से आए? वो 16,000 सिम भी तो किसी बायोमेट्रिक के द्वारा ही आए थे। तो इस चीज के ऊपर काम बहुत करना पड़ेगा। बिल बनाया है, कानून बनाया, बहुत अच्छी बात है, कानून बहुत अच्छा बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको कितना आप आगे कहते हैं कामयाब बना पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल लाना तो ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपके हिसाब से संजीव जी, क्या क्या एक्शनेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम पर इस बिल के बाद? मुझे लगता है कि इसमें व्हाइट कॉलर क्राइम रोकथाम आएगी, 101% आएगी, और जो इंटरनेट के ऊपर कहते प्रोपेगेंडा होता है वो रुकेगा। सही बात है कि इसमें बहुत फर्जी कहते हैं, हम लोग प्रोपेगेंडा देखते हैं इसके ऊपर एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं, जो मीडिया में चलता है और जो आपका सोशल मीडिया में चलता है, उस पर रोकथाम आएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके पास कंटेंट हमेशा सही और सच्चा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में खासकर ऐसा नहीं हो रहा है। हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, देखते हैं कि वहां पे इस तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं है जितना हमारे देश में। तो ये जो बिल बनाया गया, ये बिल यही सोच के बनाया गया है कि जो देश में अराजकता फैलाते हैं, जो भी विरोधी कहते हैं, देश विरोधी हरकतें करते हैं, खासकर मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनके ऊपर रोकथाम लगे। तो रोकथाम लगाने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने इंटरनेट कहते हैं पावर तो अपने हाथ में ले ली, और साथ में सिम फर्जी बंद करने शुरू कर दिए, उस पर सजा का प्रावधान कर दिया, सजा हैवी कर दी, और ये जुर्माने हैवी कर दिए। तो इस सब चीजों से रोकथाम तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेंगे संजीव जी, आपके हिसाब से क्या बिना ऑपोजिशन के, मतलब मिनिमम ऑपोजिशन के, इस बिल को पास कराना क्या सही है?
देखिए, तो राजनीति का मुद्दा हो गया। राजनीति मेरे कहते बिल्कुल। हैं एजेंडा में नहीं है, और लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति कहते हैं अपने आप ही लोग बाहर जाके बैठ गए या गलतियां कर रहे हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है।